हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर आप किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे हो गया, आरपीएफ हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, आरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, किसी चीज़ का भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज जो प्रेस्टिक सेट चलेगा वो फर्स्ट चलेगा, यानी क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे एक सीरीज चल रहा है, जैसे यहाँ पर 104 है, 110 है, 116 है, 122 है, 130 है, 140 है। अगला बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहले लॉजिक देखेंगे किस प्रकार लॉजिक लगाया है। जैसे 104 है, 110 यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 6 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 110 है, 16 यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 6 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 116 है, कितना है 122 है, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 8 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, 122 है, यहाँ पर 130 है, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 8 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 130 है, 140 यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 10 प्लस हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसी अनुसार यहाँ पर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक को देखेंगे। लॉजिक क्या लगा है दोस्तों, पहले क्या हुआ है, 2 बार 6 बढ़ा है, फिर 2 बार क्या बढ़ा है दोस्तों, 2 बार 8 बढ़ा है। तब ये क्या होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर 2 बढ़ा है, जैसे 6 था तो 8 हुआ 2 बार, एक बार 6 2 बार बढ़ा है, 2 बार 8 बढ़ा है। तब ये क्या होगा दोस्तों, 2 बार 10 बढ़ेगा, फिर 10 से 12 बढ़ेगा, इस प्रकार हमको बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा अगला संख्या, तो यानी 10 बढ़ा था तो फिर क्या होगा, 10 बढ़ेगा, यानी 140 को और 10 को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। 150 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए जिसका संबंध, कहने का मतलब 98 का संबंध यहाँ पर क्या है, 9 से है। तो यहाँ पर 84 का संबंध यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह में किसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर माइनस इसको भी यहाँ पर कितना माइनस करे जो यहाँ पर 9 आ जाए, यानी पर कितना पर माइनस करे जो इसका क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से देखेंगे, जैसे 98 है, यहाँ पर क्या है 9 है, यानी कितना माइनस करे जो यहाँ पर राइट आंसर इसका आ जाए। तो यहाँ पर क्या 89 में अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 89 अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, 9 होता है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, जितना 89 अगर करेंगे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, अगर 89 करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 89 इसमें माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 84 है, यहाँ पर 89 माइनस कर रहा है तो यहाँ पर 89 नहीं होगा। तो क्या क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगेगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर 98 दिया हुआ है, यहाँ पर 84 दिया हुआ है। यहाँ पर 98 का संबंध यहाँ पर 9 से है, तो देखेंगे 9 कैसे लाया। अगर आपस में दोनों को 9 और 8 को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 8 9 कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 9, ये भी लॉजिक नहीं करेगा। लॉजिक थोड़ा दूसरा तरीका सोचेंगे। अगर 9 को और 8 को अगर आपस में गुना कर दिया जाए, आपस में 9 8 कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। अब 72 को यहाँ पर क्या करेंगे, आपस में अगर जोड़ देते हैं, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ क्या आ गया, 9 हो गया। अब यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे पहले क्या किया, एक बार गुना किया है दोनों को आपस में, अब फिर क्या, गुना करने के बाद जितना आएगा उसको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 8 है और 4 है, तो यहाँ पर 8 गुने अगर 4 करते हैं तो 84 है, तो 8 गुने 4 होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। अब 32 को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न को, नीचे दिए गए पासे में के विपरीत फलक पर क्या होगा। यहाँ पर के का विपरीत फलक क्या होगा, इसमें देखेंगे दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कॉमन। कॉमन क्या है दोस्तों, एम है। यहाँ पर देखेंगे एम, यहाँ पर भी एम, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, कॉमन एम नजर आ रहा है। यहाँ पर के का विपरीत फलक पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार अगर प्रश्न मिले तो पहले कुछ नहीं, कॉमन एक, इसमें कॉमन, इसमें दो, बहुत गो में 2 रहता है, बहुत गो में 1 रहता है। देखेंगे इसमें कॉमन कितना है, 1 है। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, एम यहाँ पर कॉमन है तो एम को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद इसको जैसे सुई की कांटे चलता है इस प्रकार, हम लोग तो इस प्रकार नीचे और की ओर
चलेंगे। जैसे यहाँ पर एम है तो एम के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, नो आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। उसके बाद नो के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, के आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी प्रकार इसमें चलेंगे। जैसे यहाँ पर एम कॉमन था तो एम को लिखेंगे, एम के बाद यहाँ पर भी इसी प्रकार चलेंगे, क्योंकि सुई का कांटा इसी प्रकार घूमता है। तो एम के बाद क्या आता है, एन आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, जे आ रहा है, तो यहाँ पर जे को लिखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर पूछ रहा है विपरीत, जैसे एम का विपरीत एम हो गया, नो का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, एन हो गया, के का विपरीत क्या हो गया, जे हो गया। यहाँ पर देखेंगे एन का विपरीत क्या हो गया, नो हो गया, और उल्टा भी जैसे के का विपरीत अगर जे है तो जे का विपरीत क्या हो गया, के हो गया। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, के का विपरीत है, के का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, जे हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न को, उस वेन आरेख को चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों किस प्रकार, यहाँ पर इसको पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है गया, लिखा हुआ है नवादा, लिखा हुआ है बिहार, लिखा हुआ है। यहाँ पर गया क्या है दोस्तों, एक जिला है, वहाँ पर नवादा दिया हुआ है, नवादा भी क्या है दोस्तों, एक जिला है। लेकिन यहाँ पर बिहार लिखा हुआ है, बिहार क्या है दोस्तों, दोनों जिला जो क्या है बिहार में है, यानी बिहार का यहाँ पर जिला क्या है, बिहार में ही दोनों जिला है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ऐसा बैकग्राउंड बनेगा। अब देखेंगे बैकग्राउंड, क्योंकि दोनों अंदर है, बिहार का अंदर दोनों है तो दोनों आ रहा है। ये देखिए गया हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, नवादा हो गया, यानी क्या आ रहा है, ऐसा बैकग्राउंड किस ऑप्शन में नजर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। किसी कोड भाषा में स्टेशन को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में पुलिस को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले ऐसा प्रश्न मिले तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एस है और यहाँ पर क्या है, ए है, यानी ढेर डिफरेंट हो रहा है, तो इस प्रकार नहीं चल रहा है, यानी लॉजिक क्या लगाया है जो देखना है। जैसे यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, फिर आई है, एन है, ओ है, एस है, टी टी है, यानी क्या है दोस्तों, अल्फ़ाबेट से लिखा हुआ है। इन्हें पहले क्या किया हुआ है दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ स्टेशन लिखा हुआ है, स्टेशन को इतना लिखा गया है, यानी क्या किया है दोस्तों, जैसे पहले अल्फ़ाबेट का मतलब जैसे होता है, जैसे ए है उसके बाद क्या आएगा, पहला अक्षर क्या आता है इसमें दोस्तों, ए है तो ए को लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आई है, ए के बाद क्या आएगा दोस्तों, आई होगा तो यहाँ पर आई को लिखेंगे। उसके बाद इससे बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आई के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, फिर एन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है दोस्तों, एन आ रहा है, एन के बाद फिर क्या आ रहा है दोस्तों, ओ आ रहा है, तो यहाँ पर ओ को लिखा गया है। उसके बाद देखेंगे ओ के बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद आएगा एस आएगा, उसके बाद टी आएगा, एस आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा। इसमें डबल टी है तो यहाँ पर डबल टी कर देंगे, क्योंकि एक टी यहाँ एक टी यहाँ। अब यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ दोस्तों, पुलिस लिखा हुआ है, तब पुलिस को क्या करेंगे, पी है, POLICE, तब पहले देखेंगे कि इसमें से कि कौन पहले अक्षर आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे सी है, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा, तो यहाँ पर सी को लिख लेंगे। उसके बाद ई आएगा तो ई को लिख लेंगे। उसके बाद आई आएगा तो आई को लिख लेंगे। उसके बाद एल आएगा तो एल को लिख लेंगे। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ओ आएगा कि पी आएगा, पहले क्या आता है दोस्तों, ओ आता है, तो ओ पर यहाँ पर लिख लेते हैं, पी को बाद में लिखेंगे। अब देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है। जैसे CEILOP, CEILOP, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों छठा नंबर प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, घटाव, यानी घटाव का अर्थ क्या दिया हुआ, गुना, गुना का अर्थ क्या दिया हुआ, जोड़ दिया हुआ, और जोड़ का अर्थ क्या दिया हुआ, भाग, यानी इस प्रकार दिया हुआ। हम लोग को क्या करेंगे, इसमें सजाएंगे। किस प्रकार सजाया जाता है, चलिए दोस्तों तो इसमें देखते हैं इसको किस प्रकार सजाएंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर 88 लिखा हुआ तो पहले क्या करेंगे, 88 को लिखेंगे। उसके बाद भाग दिया हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, घटाव दिया, यानी माइनस दिया हुआ है, माइनस को लिखेंगे। उसके बाद 8 है तो 8 को आठों 8 लिखेंगे। उसके बाद गुना है तो गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों, जोड़ दिया हुआ, तो यहाँ पर प्लस को प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 22 लिखा हुआ है तो 22 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस के यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या हो गया, गुना दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना को लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है 96 तो यहाँ पर क्या करेंगे, 96 को लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस को अर्थ क्या दिया हुआ, भाग दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग का दे के उसके बाद 12 है तो 12 को लिख लेंगे। अब इसको दोस्तों सोल्व करेंगे। सोल्व किस प्रकार करेंगे, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर अगर सोल्व करते हैं दोस्तों तो इसका क्या आएगा, जैसे 12 96, यानी 8 नंबर पे कटेगा, 12 96 यानी 8 से कटेगा। अब 22 में 8 से अगर गुना करते हैं, यहाँ पर गुना होगा
पहले भाग होगा तब गुना होगा तो जोड़ होगा तो क्या होगा, घटा होगा। अगर गुना करते हैं तो 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17, यानी कितना आ जाता है दोस्तों, 176 आ जाता है। 22 गुने अगर 8 करेंगे, 22 8 76 से, यानी 176 आ रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, यानी यहाँ पर लिखा हुआ 8 लिखा हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे। अगर 8 को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 और 14 के 4, हाथ में 1, यहाँ पर 7 1 8 1, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 184 हो रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 184 को यहाँ पर क्या करेंगे, 88 लिखा हुआ, उसको 88 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर 184 में से अगर 88 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसे 14 में से 8 गया तो कितना बचा दोस्तों, 14 में से 8 गया तो 6 हुआ, और यहाँ पर हुआ कि कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। 7 में 17 में से 8 गया तो कितना बचा, 9 बचा, यानी कितना आ रहा है दोस्तों, 96 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यंजन का मान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, इसमें से सबसे बड़ा कौन है इसको तो सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। जैसे यहाँ पर अगर सोल्व करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 3 12, यानी कितना हो रहा है दोस्तों, 3 हो रहा है। 4 3 12, 12 गुने अगर 3 गुने अगर 6 करते हैं तो 6 3 कितना होता है दोस्तों, 6 3 18 होता है। गुना होगा तो 6 3 18, और 18 और 5 को अगर जोड़ देते हैं तो 18 5 23 होता है। यहाँ इसका कितना आ रहा है दोस्तों, टोटल काट छाट करने के बाद 23 आ रहा है। अब इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 8 3 24, यानी 3 हो रहा है, फिर 8 में 3 में गुना करेंगे तो 8 3 24, यानी 24 हो जाएगा। और 24 को 12 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। 12 24 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी दूसरा को 36 आया। अब तीसरा को देख लेते हैं, 10 चौक 40, यानी 4 आया। 8 चौक 32, अब 32 को और 18 को अगर जोड़ देते हैं, 32 18 कितना होता है दोस्तों, 32 और 18 को जोड़ देंगे तो कितना हो, 32 18 50 हो जाएगा। 32 18 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50, यहाँ 50 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 10 छक कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। 6 आया, और 9 गुने फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 9 गुने यहाँ पर 6 करेंगे। 9 छक कितना हो जाता है दोस्तों, 54 हो जाता है। 54 को यहाँ पर प्लस 8 किया हुआ है। 54 प्लस अगर 8 करते हैं तो 54 और 8 कितना होता है, 62 होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, 62। अब इसमें पूछ का रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें से 32 36 50 62, यानी सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, 62 है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, हम लोग क्या होता है छोड़कर चले आते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न को, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चयन कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ कबड्डी का संबंध यहाँ पर 7 से है। जैसे कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं, तो यहाँ पर 7 लिखा है। जैसे नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होता है वो बताना है आपको। खिलाड़ी का नाम क्या होगा, याद रखना पड़ेगा। नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, नेटबॉल में भी क्या होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। 6 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं दोस्तों, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर देखेंगे 9 लिखा हुआ, 9 किस खेल में होता है दोस्तों, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर भी कबड्डी में भी होता है, नेटबॉल में भी होता है, और 10 होता है लैक्रोस में। लैक्रोस खेल में कितने होते हैं, 10 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर सबको आपको खिलाड़ी का नाम याद रखना होगा कि कौन खिलाड़ी में कितने होते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपको हर एक एग्जाम में 1-2 प्रश्न आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 13 जनवरी 2019 को मंगलवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा है, लेकिन यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, पहले कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये देखना है 2019 देखना है कि लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। लीप ईयर और जनरल ईयर के मतलब थोड़ा समझा देते हैं तो आपको बनाने में आसानी हो जाएगा। लीप ईयर का मतलब है कि अगर पूरी कट गया तो क्या होगा दोस्तों, लीप ईयर होगा। ये कटेगा पूरी, 5 चौक 20, 5 है, यहाँ पर 19 है तो नहीं कटेगा। 20 रहा था तो कट जाता, यानी क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया जनरल ईयर। जनरल ईयर और लीप ईयर में यही अंतर है दोस्तों कि अगर फरवरी में, जो हमारा फरवरी का महीना लगता है, उसमें अगर जनरल ईयर रहे तो कितना लगता है, 28 तारीख को महीना होता है। अगर लीप ईयर रहे तो कितना होगा, 29 तारीख को महीना लगेगा। हर एक 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 19 है तो ये लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है। 2020 रहा था तो लीप ईयर है। 2024 जो हमारा चल रहा है अभी, वो क्या है, लीप ईयर था। लीप ईयर खत्म हो गया। लीप ईयर मैंने ऐसी फरवरी में क्या होगा, 29 तारीख को महीना लगेगा। अब ये 25 आएगा तो क्या होगा, जनरल ईयर होगा, यानी फरवरी में 28 तारीख को महीना लगेगा। तो ये तो हमारा समझ आ गया कि फरवरी में कितने तारीख होगा, 28 तारीख होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी तो देख लिए
आप क्या करेंगे, अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले यहाँ 13 जनवरी को लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जनवरी में कितने तारीख के दिन का महीना होता है, 31 दिन का होता है। 31 दिन में यहाँ पर क्या करेंगे, 13 को माइनस कर देंगे। अगर 31 में 13 गया तो कितना बचा दोस्तों, 18 बचा। अब यहाँ पर आपको बनाने में आसानी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना दिन बचा, टोटल 18 दिन बचा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जनवरी में 18 को लिख लेंगे, यहाँ पर 18 को लिख लेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फरवरी में तो कन्फर्म हो गया कि 28 तारीख को महीना लगेगा, तो 28 को लिखेंगे। फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च आता है। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, अप्रैल आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, मई आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, जून आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, जुलाई आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, जुलाई आएगा। उसके बाद क्या आएगा, अगस्त आएगा। अगस्त में कितने तारीख को महीना लगता है दोस्तों, लगता है तो 31 तारीख को, लेकिन यहाँ पर क्या है, 15 अगस्त को पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 को ही लिखेंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, 7 से डिवाइड कर देंगे सबको। यहाँ पर एक बार जोड़ के भी काट सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर काटेंगे तो आपको जोड़ेंगे उसके बाद काटेंगे, यहाँ पर आपको बनाने में आसानी होगा। कैसे काटा जाता है चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 है, यहाँ पर 18 है, 7 दूनी की 14, यानी कितना शेष बचा दोस्तों, 4 बचा। यहाँ 4 को लिख लेंगे, 7 चौक 28, ये हमारा पूरी कट गया। यहाँ पर आपको महीना में भी याद रखना है कि कौन महीना कितने दिन के लगता है। जैसे जनवरी में 31 तारीख को लगता है, फरवरी में तो 28 या 29 आपको पता चलिए गया होगा। इसमें कितने तारीख का महीना लगा, 28 को लगा। अब यहाँ पर 31 आ रहा है तो मार्च में 31 को लगता है, फिर एक बार 30 को लगेगा अप्रैल में। उसके बाद मई को 31 को लगता है। यहाँ पर जून है तो जून को 30 के लगता है, जुलाई को 31 के लगता है, और अगस्त को भी 31 को महीना लगता है, क्योंकि 31 दो बार जुलाई और अगस्त को 31 महीना लगता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, काटेंगे। जैसे 31 है तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 7 चौक 28 यानी 28 3 31, यहाँ पर शेष 3 बचा। यहाँ पर 30 है तो 7 चौक 28, यहाँ पर शेष 2 बचा, यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ पर 7 चौक 28, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और 7 दूनी 14, यानी शेष इसका कितना, 1 बचेगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे, जहाँ पर 7 आया वहाँ पर पूरा एक बार काट देना है। जैसे यहाँ पर 3 और 3 6 और 1 7, ये हमारा कट गया, ये क्या हमारा कट गया। अब क्या करेंगे, 2 4 और 3, यहाँ पर ये भी हमारा कट गया, 4 और 3 7, यहाँ पर कट गया। अब बचा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 2 दिन और यहाँ पर 2 दिन, यानी कितना टोटल दिन बचा दोस्तों, 4 दिन बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मंगलवार में 4 दिन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मंगलवार में अगर 4 दिन जोड़ते हैं तो मंगलवार के क्या आता है, बाद बुध आता है, फिर बृहस्पतिवार आता है, फिर शुक्रवार आता है, फिर क्या आता है दोस्तों, शनिवार आता है। हमारा क्या आता है दोस्तों, शनिवार आता है। चौथा दिन बोल रहा है ना, यानी मंगल प्लस 4, यानी चौथा दिन अगर क्या करेंगे तो दोस्तों शनिवार आता है। अब देख लेंगे किस ऑप्शन में शनिवार दिया हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ दोस्तों, इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न मिले तो यहाँ पर देखेंगे 21 कैसे लाया, यहाँ पर 62 कैसे लाया। यहाँ पर पहले लॉजिक को पकड़ना है। लॉजिक क्या लगा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगर ऐसा प्रश्न है पहले तीनों जोड़कर देखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। यहाँ पर 8 को 6 के जोड़ेंगे तो 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया। लेकिन लिखा हुआ 21, ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। लॉजिक थोड़ा स्मार्ट तरीका से सोचना पड़ेगा। अगर ये दोनों को अगर आपस में गुना कर देते हैं 3 और 5 को, तो 5 दिया कितना हो गया, 15 हो गया। 15 और 6 कितना हो गया दोस्तों, ये दोनों में गुना कर देंगे। अगर इसको जोड़ देते हैं तो 5 दिया 15, 15 6 कितना हो गया दोस्तों, 21 हो गया। यहाँ पर 21 देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पर भी इसी तरीका से करना है दोस्तों। अगर 9 गुने अगर 6 करते हैं तो 9 गुने 6 कितना होता है, 9 6 कितना होता है दोस्तों, 54 होता है। 54 ये दोनों में गुना। आप फिर क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे, और 54 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 62 हो जाएगा। यहाँ देखिए 62 लिखा हुआ है। अब यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 9 है और 6 है, तो 9 अगर गुने 6 करते हैं तो 9 6 कितना होता है दोस्तों, 54 होता है। अब प्लस 5 को अगर जोड़ देंगे तो 54 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 59 हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 10 प्रश्न लाए थे, 10 प्रश्न में आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर जो प्रश्न आपको समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर से समझाने का जरूर प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।